हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल उपेंद्र मैथ में। हम लेकर आए हैं सामान्य विज्ञान के वन लाइनर क्वेश्चन जो हम डेली पार्ट वाइज कराते हैं, जो रेलवे के सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे आरआरबी एलपी, आरआरबी जेई, आरपीएफ एनटीपीसी, ग्रुप डी आदि। कोई भी एग्जाम हो जो रेलवे का हो, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर किस पिंड का द्रव्यमान 80 केजी किसी पिंड का द्रव्यमान 80 केजी है तो चंद्रमा पर कितना होगा? तो चंद्रमा पर भी सेम ही होगा, 80 केजी ही होगा। अगला क्वेश्चन है, पदार्थ की मात्रा का एसआई यूनिट क्या है? तो वह है मोल। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि का संचरण किस में नहीं होता है? तो वह निर्वात में नहीं होता है। सहजीवी संबंध का उदाहरण है तो वह है लाइकेन। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है सीपीयू को। अगला क्वेश्चन है, सेरीकल्चर किससे संबंधित है? तो यह रेशम के कीटों के पालन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिए थे आइंस्टाइन। अगला क्वेश्चन है, टैक्सोनॉमी के जनक कौन हैं? तो वह हैं कार्ल लिनियस। अगला क्वेश्चन है, NIU की फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। अगला क्वेश्चन है, सेब में बैक्टीरिया से होने वाला रोग है तो वह है फायर ब्लाइट। अगला क्वेश्चन है, कौन सी अदिश राशि यानी कि स्केलर क्वांटिटी है? तो वह है चाल, दूरी, द्रव्यमान, आयतन। अगला क्वेश्चन है, किस नियमानुसार नियत ताप पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो वह है बॉयल का नियम। अगला क्वेश्चन है, वायु प्रदूषक का संकेतक क्या है? तो वह है लाइकेन। अगला क्वेश्चन है, HTTP की फुल फॉर्म क्या है? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये है HTTP की फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन है, ATP की फुल फॉर्म क्या है? तो वह है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अगला क्वेश्चन है, पित्त रस शरीर के किस भाग से स्रावित होता है? तो ये लिवर से स्रावित होता है। अगला क्वेश्चन है, तुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह पृथ्वी के भूमध्य रेखा के बहुत करीब है। अगला क्वेश्चन है, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो वह है AB+। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो वह है परम 8000। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का पीएच रेंज क्या होता है? तो मानव शरीर का पीएच रेंज होता है 7.35 से लेकर 7.45 तक। अगला क्वेश्चन है, नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? तो वह होता है 2.4। अगला क्वेश्चन है, विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो वह है बेरी। अगला क्वेश्चन है, पाइथन क्या है? तो वह है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन है, ब्रायोफाइटा वर्ग का पौधा है तो कौन है? मर्केंसिया लिवरवर्ट। अगला क्वेश्चन है, चूने के पानी का सूत्र है तो वह है CaOH का होल ट्वाइस। अगला क्वेश्चन है, रक्त परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है तो कौन है? बड़ी आंत रक्त परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था? वह दिए थे जॉर्ज लेमेंतर ने। अगला क्वेश्चन है, कौन सी उपधातु है? तो कौन है? सिलिकॉन, जर्मेनियम। अगला क्वेश्चन है, पॉलीथीन किसका बहुलक होता है? एथिलीन का बहुलक होता है। अगला क्वेश्चन, मायोपिया के उपचार में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? तो इसमें अवतल लेंस यानी कि अपसारी लेंस यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन, 1 KB में कितने बाइट होते हैं? तो इसमें कुल होते हैं 1024 बाइट। अगला क्वेश्चन है, मेरु रज्जु किससे जुड़ा होता है? तो ये जुड़ा होता है ब्रेन से। अगला क्वेश्चन है, कोशिका की खोज किसने की थी? तो वे किए थे रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, कौन एनीमिलिया वर्ग से संबंधित है? तो वह है क्यूलेक्स मच्छर। अगला क्वेश्चन है, चूने का पानी में कौन सी गैस प्रवाहित करने पर दूधिया हो जाता है? तो वह है कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका वैज्ञानिक नाम है फिकस बेंगालेंसिस। अगला क्वेश्चन है, बल की इकाई है तो वह है न्यूटन। अगला क्वेश्चन है, मीथेन का सूत्र होता है तो वह है CH4। अगला क्वेश्चन है, URL की फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला क्वेश्चन है,
हेपेटाइटिस रोग किससे होता है? तो वह विषाणुओं से होता है। अगला क्वेश्चन है विषाणु या वायरस जनित रोग कौन सा है? तो वह है चेचक। अगला क्वेश्चन है सूर्य की चमकीला सतह को क्या कहा जाता है? तो इसे फोटोस्फीयर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश का अपवर्तन किससे टकराने से होता है? तो यह प्रकाशीय घनत्व से टकराने के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है छोटी आंत में अंगुली नुमा संरचना क्या कहलाती है? तो वह कहलाती है अंकुर या विली। अगला क्वेश्चन है किस उपकरण की सहायता से पेड़ पौधों की वृद्धि की गणना की जाती है? तो ये होता है ऑक्सीनोमीटर। अगला क्वेश्चन है ऑक्सीजन का संयोजन या बंधन किसके साथ अधिक होता है? तो यह हीमोग्लोबिन के साथ अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है किस कंप्यूटर पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था? वह है प्रथम पीढ़ी। अगला क्वेश्चन है गोलीय दर्पण के सेंटर पॉइंट को क्या कहते हैं? तो इसे ध्रुव या पोल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है लैक्टिक अम्ल में कितने कार्बन होते हैं? इसमें कुल 3 कार्बन होते हैं। अगला क्वेश्चन है उबुंटू क्या है? तो यह है ऑपरेटिंग सिस्टम। हमारा अगला क्वेश्चन है अजैविक घटक के उदाहरण है? तो वह है सूर्य का प्रकाश, वर्षण, तापमान। अगला क्वेश्चन है इंटेल i9 क्या है? तो यह है माइक्रो प्रोसेसर। अगला क्वेश्चन है फूल गोभी किस प्रकार का पुष्प है? तो यह है उभयलिंगी। अगला क्वेश्चन है ASCII की फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अगला क्वेश्चन है जल का हिमांक बिंदु केल्विन में है? तो वह है 273.15 केल्विन। अगला क्वेश्चन है न्यूटन के गति के प्रथम नियम को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं जड़त्व का नियम। अगला क्वेश्चन है चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो इसमें होता है फॉर्मिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है पौधों में तने और जड़ों का आकार किस ऊतक के कारण बढ़ता है? तो वह शीर्षस्थ विभज्य यानी कि एपिकल मेरिस्टेम के कारण बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है हेरोइन यानी कि नोस्कापीन किससे प्राप्त होती है? तो यह अफीम पोस्ता से प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है किसी असमतल तल पर पड़ने वाली सभी समांतर किरणें जब परावर्तित होकर असमांतर हो जाती हैं तो यह परावर्तन कहलाता है। यह कहलाता है विसरित परावर्तन। अगला क्वेश्चन है शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है? तो वह है थायराइड। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा है? तो वह है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। अगला क्वेश्चन है तत्व की सबसे छोटी इकाई होती है? तो वह है परमाणु। अगला क्वेश्चन है विलयनों से शुद्ध ठोसों को उनके क्रिस्टलों के रूप में पृथक करने की विधि कहलाती है? तो इसे कहते हैं क्रिस्टलीकरण। अगला क्वेश्चन है कौन सा एक ग्रह दक्षिणावर्त घूमता है? तो वह है अरुण यानी कि यूरेनस। अगला क्वेश्चन है आत्महत्या की थैली नाम से किस कोशिकांग को जाना जाता है? तो उसे लाइजोसोम को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है अंतःस्रावी ग्रंथियों से कौन स्रावित होते हैं? तो वह है हार्मोन्स। अगला क्वेश्चन है मानव कोशिकाओं के न्यूक्ली में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो वह होते हैं 23 जोड़ी। अगला क्वेश्चन है प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम हाइड्रोजन परमाणु के समस्थानिक हैं। अगला क्वेश्चन है लंबे समय तक आर्द्र वायु के संपर्क में रहने वाले कापर के बर्तनों पर हरे रंग की कोटिंग के लिए कौन जिम्मेदार है? तो वह है कापर हाइड्रोक्साइड और कापर कार्बोनेट। अगला क्वेश्चन है एफ्थे एपिजूटिका जैसे पैर और मुंह का रोग कहा जाता है जिसे पैरों और मुंह का रोग कहा जाता है किसके कारण होता है? तो ये वायरस के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है अर्धसूत्री विभाजन में एक जनन कोशिका कितने संतति कोशिकाओं में विभाजित होती है? तो ये 4 में होती है। अगला क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक सिद्धांत किसने दिया था? तो वे दिए थे आइजैक न्यूटन। अगला क्वेश्चन है क्रीम से मक्खन अलग करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो वह किया जाता है अपकेंद्रीयकरण विधि का। अगला क्वेश्चन है आशुद्ध जल विद्युत का क्या होता है? तो वह होता है कुचालक। अगला क्वेश्चन है
दूध में रोगाणुओं की उत्पत्ति को रोकने के लिए उसे 15 से 30 सेकेंड तक 70 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके तुरंत ठंडा करने की प्रक्रिया कहलाती है, तो इसे पाशीकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऊष्मा उत्पन्न करता है तो कहलाता है, तो उसे दहन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक अंतःस्रावी ग्रंथि है तो उसे कहते हैं पीयूष ग्रंथि। अगला क्वेश्चन है, गुर्दे में निर्मित छोटी पथरी को बारीक कणों में तोड़ने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? यह अल्ट्रासाउंड विधि का यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड अणु में कार्बन के परमाणुओं तथा ऑक्सीजन के परमाणुओं के द्रव्यमानों का अनुपात कितना होता है? वह होता है 3:8। अगला क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड अणु में कार्बन के परमाणुओं तथा ऑक्सीजन के परमाणुओं के द्रव्यमानों का अनुपात कितना होता है? तो वह है 3.8 रेशियो। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? तो वह है 6.37 मिलियन मीटर। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? तो पानी की उपस्थिति के कारण ये नीला रंग दिखाई देता है, जिसे नीला ग्रह भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंगोरा, अल्पाइन और न्यूबियन किसका उदाहरण है? तो यह बकरी की नस्ल का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, पदार्थ का मूल रूप जिसे रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता है कहलाता है, तो वह कहलाता है तत्व। अगला क्वेश्चन है, पौधों के तनों में छल्ले के निर्माण और जड़ों की वृद्धि में कौन सा ऊतक सहायक होता है? तो वह है लैटरल मेरिस्टेम। अगला क्वेश्चन है, एकल ईंधन स्रोत से बिजली और तापीय ऊर्जा का एक साथ उत्पादन कहलाता है, तो इसे कहते हैं कोजेनरेशन। अगला क्वेश्चन है, द्रव के सापेक्ष घनत्व को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो वह उपकरण है हाइड्रोमीटर। अगला क्वेश्चन है, एडम एप्पल के नाम से जाना जाता है, तो किसे जाना जाता है? थायराइड ग्रंथि को। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली एसआई के अनुसार आयाम की इकाई है मीटर। अगला क्वेश्चन है, विकिरण को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो गीगर मूलर काउंटर का यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी बीमारी त्वचा पिगमेंट के विकास के कारण बनती है? तो वह है अल्बिनिज्म यानी कि वर्णकहीनता। अगला क्वेश्चन है, घास के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है एग्रोस्टोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, किसी भी भौतिक संकेत को विद्युत संकेत में बदलने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो वह होता है ट्रांसड्यूसर। अगला क्वेश्चन है, टंगस्टन का प्रतीक क्या है? तो वह है W। अगला क्वेश्चन है, किसे वोल्टाइक सेल कहा जाता है? तो वह कहा जाता है गैल्वेनिक सेल को। अगला क्वेश्चन है, वृद्धि के लिए अधिकांश कोशिकाएं विभक्त होती हैं, कोशिकाओं के विभाजन की यह प्रक्रिया कहलाती है, तो यह सूत्रीय विभाजन कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, किस पिंड के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल कहलाता है? तो वह है संवेग। न्यूक्लियन किसे कहा जाता है? तो वह कहा जाता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को। अगला क्वेश्चन, एकल आवृत्ति की ध्वनि कहलाती है? तो वह कहलाती है टोन। अगला क्वेश्चन है, एक विषम मिश्रण जिसमें विलेय कण विघटित नहीं होते हैं बल्कि संपूर्ण माध्यम में निलंबित रहते हैं, उन्हें कहा जाता है निलंबन। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो वह लगता है 8 मिनट और 20 सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के युग्मक यानी कि अंडाणु और शुक्राणु में मौजूद गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? यह गुणसूत्रों का एक सेट। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में सामान्य श्वसन की प्रबलता कितनी होती है? तो वह होती है 10 डेसिबल। अगला क्वेश्चन है, बैक्टीरिया द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? तो वह है टाइफाइड। फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।